Sum number 9. A cyclist start from the center O of a circular path, radius 1 kilometer. Radius 1 kilometer दिया हुआ है. Reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along O Q. फिगर के अंदर आपको बताया हुआ है कि एक पार्क है, उसका सेंटर O है. पहले वो यहाँ पे जाता है P पॉइंट के ऊपर जाएगा. उसके बाद यहाँ से Q पॉइंट के ऊपर जाएगा और वापस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा. तो इस टाइप का उसका टोटल पाथ बताया हुआ है. लिखा हुआ है कि सरकमफरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग OQ. OQ से वो वापस सेंटर पे आता है. सो इन फिगर के अंदर दिया हुआ है. इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स आपको दिया हुआ है. तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. सेकंड क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी. थर्ड क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड. ये तीन चीज़ आपको फाइंड करनी है. तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? उसने स्टार्ट किया O पॉइंट से, P पॉइंट के ऊपर जा रहा है. P से कहाँ पे जा रहा है? Q पॉइंट के ऊपर. और वापस कहाँ पे आ रहा है? O पॉइंट के ऊपर. मतलब जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया वही पॉइंट पे वापस आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह फाइंड करते थे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. बट यहाँ पे तो वही हो रहा है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वही पॉइंट पे वापस आ रहा है. मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो. मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आए. इन शॉर्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ कि आप सुबह में घर से साइकिल लेके निकले, स्कूल गए, स्कूल के छूटने के बाद ट्यूशन गए, ट्यूशन के बाद कुछ नाश्ता किया, उसके बाद वापस आप घर पे आ रहे हो. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो आए कहाँ पे आप? वापस घर पे. गए थे कहाँ से? घर से. तो ये बाहर का कुछ भी, स्कूल गए, ट्यूशन गए, नाश्ता किया, वो कुछ भी कंसिडर डिस्प्लेसमेंट के अंदर नहीं होता कि बीच में आपने कौन सी प्रोसेस किया. वो ओनली डिपेंड्स ऑन कंडीशन फाइनल एंड इनिशियल. मतलब वापस वहाँ पे पॉइंट पे हम आते हैं तो उसका मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो. तो मैंने एग्जांपल के अंदर बताया इसी तरह. तो वही पॉइंट पे वापस वो आ रहा है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम. तो फर्स्ट हमारा आंसर मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट का. बी हम सॉल्व करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो अपॉन टाइम आपको कितना लग रहा है? 10 मिनट्स. तो 0/10. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ज़ीरो. तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी कितनी आ रही है? ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है इसके लिए. उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाथ लेंथ फाइंड करना पड़ेगा. टाइम आपके पास दिया हुआ है पर पाथ लेंथ दिया हुआ है नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाथ लेंथ फाइंड करूँगा. तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू, पहले बंदा कहाँ पे जा रहा है? O से P. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा O से P. उसके बाद कहाँ जा रहा है? P से Q. तो ये आर्क है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा आर्क PQ. उसके बाद Q से O आ रहा है तो प्लस QO. तो O से P का डिस्टेंस कितना है?
तो हर एक का डिस्टेंस आपको दिया, रेडियस ही आपको दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 आर्क। तो आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर ओपी, मतलब ओपी यहाँ पे है, रेडियस आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर ले लिया, इसलिए यहाँ पे लिखा 1 पर आर्क। तो आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। बट आर्क कहाँ पे है, तो ये पूरा 4th पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 और 4th, और ये जो बंदा है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर ही घूमता रहता है, मतलब 1/4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल पार्ट 4 है पर वो कौन से पार्ट में घूमता है, ओनली 1 फर्स्ट पार्ट के अंदर घूमता है। आर्क का फॉर्मूला 2 पाई आर और यहाँ पे लिखा मैंने 1/4, क्योंकि 4 पार्ट में से कोई एक ही पार्ट्स में घूम रहा है इसलिए। और QO, तो QO तो फिर से रेडियस 1 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। सॉल्व करो उसको, 1 + 2 × 3.14 इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, 1 × 1/4 + 1। कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन करो आपका आंसर कितना आ रहा है। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैलसी में आपका आंसर आ जाएगा 25/7 किलोमीटर। अदरवाइज पॉइंट में आंसर आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पाथ लेंथ मिल चुका है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने रखा हुआ था पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ हमें कितना मिला, 25/7 अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स, पर हमें एवरेज स्पीड किस में मिलती है, किलोमीटर पर आवर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये आंसर किस में है, किलोमीटर में, इसलिए ऊपर तो हमें किलोमीटर में मिलेगा, नीचे आंसर आवर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट्स है राइट, तो उसके आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 60। तो कैलकुलेशन करो, 25/7 डिवाइड में आ जाएगा 10 और डिवाइड का डिवाइड 60 ऊपर से आ जाएगा, ये दोनों कट, 25/6 तो 25 × 6 डिवाइड बाई 7 करो, तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड किया। तो एक ही सम के अंदर आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो तीनों हमने यहाँ पे फाइंड किया।